आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मांतरण का खलनायक जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस रैकेट से हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के भी तार जुड़ रहे हैं। जाकिर नाइक के करीबी सहयोगी से वो मौलाना संपर्क में था जो धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। इस खेल में विदेशों से बड़ी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिकुर रहमान को आप देख रहे हैं, और एमपीसीआई के तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बेनकाब हो रहे हैं। धर्मांतरण का जहर फैलाने वाले इन आरोपियों पर बरसती विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हो रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश चल रही थी। खुफिया एजेंसियों की नजर कई एनजीओ धार्मिक संगठनों पर है। विदेशी फंडिंग के जरिए 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में खोले गए जो धर्म परिवर्तन के अड्डे बन गए। इन इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मूक बधिर लोगों की जानकारी देता था। फिर आईडीसी ऐसे मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराता था। यह आईडीसी जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से संपर्क में है, जो कतर में मौजूद ऑनलाइन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में काम करता है। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग हो रही थी। तो धर्मांतरण रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है, और इस रैकेट के तार अब विवादास्पद इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक से जुड़ गए हैं। इस केस में धर्मांतरण का जो नापाक वीडियो है वो सामने आया है। सुनिए आरोपी उमर गौतम से उसके जुर्म की गवाही जो वो खुद दे रहा है। मैंने कभी तस्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी, और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी। तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। खुद धर्म परिवर्तन कर श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बना ये शख्स अपने इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उसने गोरखपुर में रहने वाले अपने ही साथी का धर्मांतरण कर दिया। वो यहाँ तक कह रहा है कि अपनी पूरी कहानी सुनाने में उसे घंटों लग जाएंगे। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम दिए बच्चों को लेकर के। दिल्ली के जामिया स्थित इस्लामिया दावा सेंटर में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। जामिया के इस्लामिक सेंटर से हर महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन दस्तावेज जारी किया जाता था। दिल्ली के जामिया स्थित यही है इस्लामिक दावा सेंटर जिसके इस्तेमाल धर्मांतरण के दफ्तर के रूप में किया जाता था। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी का दफ्तर है जहां हम मौजूद हैं। फिलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी एनजीओ, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है उसमें टारगेट पर होते थे मूक बधिर, महिलाएं और गरीब। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता था जिन्हें पैसों की जरूरत हो। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना।
इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता। झांसे में फंसाकर कई बार महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 धर्म परिवर्तन कराकर ऐसी शादियों को अंजाम दिया जाता था। कुछ मामलों में ये जबरन भी होता था। गोंडा की इस लड़की की व्यथा सुनिए, जिसके साथ पहले रेप किया गया और फिर धर्मांतरण की कोशिश की गई। मेरे घर जबरदस्ती आया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जबरदस्ती पता ले गया। जब मैंने चिल्लाई गुहार की, मेरे गांव के लोग जुटे तो छोड़ दी। फिर उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। जाहिर है शिक्षा और धर्म की आड़ में मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का ये मामला तो सामने आ गया है, लेकिन क्या पैसे मुहैया कराने वाले असली मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस पाएंगी जांच एजेंसियां? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तंसीम हैदर और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। ऐसे 60 इस्लामिक दावा सेंटर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में खोले गए, जिनमें बुलाकर ऐसे मूक बधिर महिलाएं, गरीब लोगों को अपने धर्म के खिलाफ और एक मजहब के लिए उकसाया जाता था। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराया जाता था। आपने ये पूरी रिपोर्ट अब देख ली, अब चर्चा करते हैं आखिर क्या मकसद। संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सईद वसीम रिजवी साहब, पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आपकी सरकार की नाक के नीचे ये रैकेट चल रहा था। अब विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एटीएस इस तरह की सामने ला रही है मामले को, और आप मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अभी आज तक इतने बड़े चैनल ने अभी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में बारीकी के साथ किस प्रकार से लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर, महिलाओं का रेप करके, और आपने पीड़ितों का जो है इंटरव्यू भी दिखाया, उनका साक्षात्कार भी दिखाया। अभी एक बहना वो अपने दर्द को सुना रही थी। और तो और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, वैसे मोहम्मद उमर गौतम को आप भाषण देते हुए भी उनके रिकॉर्डिंग को सुनवाया, जिस रिकॉर्डिंग में वो खुद मान रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के दावा सेंटर चलते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने खुद 7 लोगों को कन्वर्ट किया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब कैमरे के सामने पीड़ित खुद अपने पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, तो वहां भी किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और ये परमानेंट विक्टिम कार्ड लेके लोग ना चले। मुझे तो आश्चर्य लगता है, यही लोग जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यही लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अरे आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और इस प्रकार के जघन्य अपराध का धर्म नहीं होता है, तो आप बचाने क्यों आ जाते हैं? तो ये मुस्लिमों की ये मुस्लिमों को विक्टिम बनाने की कोशिश कैसे हो सकती है? अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, और मैं तो जाकिर नायक को आतंकवादी ही मानता हूं, जो इस प्रकार के कारनामे करता है वो आतंकवादी ही है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर ये मजहब के ठेकेदार उसको बचाने क्यों आ जाते हैं, ये कहते हुए कि देखो किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार काहे को हो रहा है? क्यों अनुराग भदौरिया जी, अच्छा काम किया है यूपी एटीएस ने, पकड़ा ऐसे लोगों को। अंजना जी, अगर आप कल्पना कीजिए यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, तो संबित पात्रा बिना नाश्ता किए सुबह सुबह से चिल्ला रहे होते और थिएटर कर रहे होते। थिएटर करता ना, वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते होते, अरे इस्तीफा देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अरे भैया, ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना चलती रही, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में घुस गए, 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या झुंझुना बजा रहे थे आप सरकार में? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए? यहाँ पे कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, तो कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए और यहाँ पे आके इस तरह का कांड भी करने लगे, उसके ऊपर आपके छोटी घटना हुई हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। और पुलिस की जिम्मेदारी, इसके मतलब पुलिस की देखरेख में हो रहा है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर में, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में कौन सा शराब माफिया है, किस गली में कौन सा माफिया है, किस गली में कौन सा रेपिस्ट रहता है, किस गली में कफन चोर रहता है, पुलिस को सब पता होता है। फिर आपने पुलिस ने क्यों नहीं, तो 4.5 साल से क्या कर रही है पुलिस? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यूपी एटीएस की जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई, इसलिए पकड़ लिया।
तो यूपीएटीएस की अब जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई तो पकड़ लिया। मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल से पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, संदीप पात्रा जवाब दे रहे हैं। संदीप जी जवाब दीजिए, फिर मैं आने में हमारे मेरा सवाल है। ठीक ठीक। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे लगा था ये कहेंगे कि हम तो विक्टिम बन रहे हैं, मगर ये तो कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये तो हमसे भी एक कदम आगे गए हुए हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा पाकिस्तानी आकर यहाँ धर्मांतरण का काम, यहाँ पर ये जो मौलाना है और ये सारे जो ग्रुप के लोग, ये पाकिस्तानी है। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ कोई मुस्लिम विक्टिम नहीं है, किसी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा साजिश था जो पहले से चला आ रहा था, और मैं तो योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। कितने वर्षों से ये चल रहा था। पहले तो अनुराग भदौरिया जी यहाँ मुस्लिम को विक्टिम तो नहीं बनाया है ना, आप मानते हैं ना? 4.5 साल तक पकड़ूंगा नहीं। अनुराग जी सुन तो लीजिए, आप ऐसे हमेशा अरे भाई अंजना जी जैसे चाबी देते हैं ना खिलौने को, वो नॉन स्टॉप रुकता नहीं। अनुराग जी का वैसे ही हो जाता है, वो चाबी भर देते हैं उसके बाद ये रुकती है नहीं। रुक जाइए ना, आपसे से बातचीत कर रहे हैं ना, बातचीत कीजिए ना। आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा, सुनिएगा कैसे, अगर नहीं आप लगातार बोलिए। आराम से आराम से भदौरिया जी, मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो आप नहीं खेल रहे हैं ना? मतलब ये आप मानते हैं ना कि ऐसा अरे भदौरिया जी थोड़ा सुन भी लीजिए, कान का भी इस्तेमाल करिए, केवल मुंह का इस्तेमाल मत करिए। भदौरिया जी आप मानते हैं ना कि ऐसा कन्वर्शन हो रहा था? आप ये मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? और हो आप अभी आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उत्तर दीजिए। कन्वर्शन चल रहा था और किसी मुसलमान को छोड़िए, यहाँ मैंने तो अभी नाम ही नहीं लिया किसी का भी। मुसलमानों को विक्टिम नहीं बनाया ना, धर्म का व्यक्ति हो सकता है, मुसलमानों का विक्टिम नहीं बनाया ना, मतलब कन्वर्शन हो रहा है ना, कन्वर्शन हो रहा था ना, आप मानते हैं ना? परिवर्तन होगा किसी तरह का भी, किसी भी धर्म में जाएगा तो ये कानूनन जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अंजना जी ये किसी का भी यहाँ से कहाँ आ गया? अंजना जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी का भी कहाँ से आ गया? अंजना जी किसी का भी जाति धर्म परिवर्तन यहाँ कहाँ आ गया? अगर आप ये कह रहे हो कि मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान, सिख या बौद्ध किसी में कन्वर्ट कोई भी करेगा तो कानूनन जुर्म है। अगर कोई भी कानून को तोड़ रहा है तो सजा के काबिल है वो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मैं इनको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। इसके मतलब आप अंजना जी मैं इनको अंजना जी इनका यही जवाब है, नहीं बचाओ। अनुराग जी का यही जवाब है, वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है ना। जवाब क्या है? क्यों हम कहते हैं धर्म परिवर्तन कानून? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें कहाँ से आ गया? करा रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 4.5 साल? अगर कहाँ से आ गया? मतलब अभी अगर हो गया ये सच, ये घटना सच है या नहीं है? अगर मगर मतलब आपकी पुलिस नाकाम है। मुझे समझ में नहीं आता है कि चुप रहेंगे तभी तो हो पाएगा। एक सवाल का जवाब मिलेगा, एक सवाल वो पूछ रहे हैं, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। सुन लीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। अंजना मैं इनसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम आप कह रहे हैं कि योगी जी ने 4.5 वर्षों तक पकड़ा क्यों नहीं? आप मानते हैं ना 4.5 वर्षों तक इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा था, या उससे पहले भी एक रैकेट चल रहा था जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं, महिलाओं को रेप करके, बच्चियों के साथ छेड़खानी करके और मूक बधिरों को यहाँ पर हिंदू धर्म से डरा करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था? ऐसा रैकेट था ना? ठीक है, भदौरिया जी जवाब दूंगा। अच्छा, इनसे ये पूछिए सरकार इनकी है। 20 तारीख को हरदोई में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ प्रश्न नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 21 तारीख को मथुरा में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, उसके जिम्मेदार कौन है? 22 तारीख को बहराइच में एक महिला के साथ, नाबालिग एक बच्ची के साथ रेप होता है, कौन है जिम्मेदार? और ये कहां जा रहे हैं? किसी भी जात धर्म की महिला के साथ मुझे तो शक है, मुझे तो कभी-कभी शक होता है कि उसका जिम्मेदार कौन इनको भी कहीं कन्वर्ट तो नहीं कर दिया? उसने कहा था कि एक यादव को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, उसका नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान। कहीं ये मोहम्मद उस्मान तो नहीं है अनुराग भदौरिया? बहराइच की बच्ची को मुझे तो शक हो रहा है, बिल्कुल हाथरस की बच्ची को उत्तर प्रदेश का नहीं मानते, मुझे शक हो रहा है अनुराग जी। अंजना जी मुझे शक है कहीं ये भी चुपके से कन्वर्ट तो नहीं हो गए? या उन्नाव की बच्ची के साथ अन्याय हुआ उत्तर प्रदेश साहब, इस विषय में बात नहीं करना चाहते। जाति धर्म के हिसाब से बच्ची को मानेंगे या नहीं मानेंगे? बताइए, भदौरिया जी मोहम्मद उस्मान तो नहीं है? अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप ही मोहम्मद उस्मान तो नहीं है? आपको आईना खोल रहा हूं, मैंने बहराइच की बच्ची का नाम लिया, मथुरा की बच्ची का नाम लिया। आईना मत खोलो, आईना दिखा जाता है। रहमानी साहब को दिखाइए जरा, तस्लीम अहमद रहमानी। कितनी बच्चियों का नाम लिया उसके? अब भी आपकी आंखों में जाकिर नाइक महान है, अब भी जाकिर नाइक को डिफेंड करेंगे आप? इस तरह के तार मिल रहे हैं और इस तरह से लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किससे सुने आपने? आप सोचिए कि मूक बधिर जो बच्चे थे उनको पहले टारगेट करके खोजते थे, फिर मजबूरी का फायदा उठा के धर्म परिवर्तन कराते थे।
मैं सुबह से आपका ये वीडियो देख रहा हूँ जो आपने अभी अभी दिखाया है। एक लफ्ज गैर कानूनी उस वीडियो में नहीं है। रैकेट एंड षड्यंत्र और टेररिज्म और फॉरेन फंडिंग एक्सेट्रा, आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी आप कहें, आपको कन्वर्जन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन, इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। फोर्स्ड कन्वर्जन के आड़ में आप कन्वर्जन को डिनाई नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। और ये याद रखिए कि आज दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो 1200 से 1400 साल के बीच ही आए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो चलता रहेगा, लेकिन फोर्स नहीं हो सकता, ना फोर्स था, ना है और ना होगा। अगर होता तो जो गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की, कल यूपी के मुख्यमंत्री 6 महीने और रहेंगे, अभी उससे ज्यादा का वक्त नहीं बचा है, उनके पास गैंगस्टर एक्ट न लगाते, इसलिए कि मालूम है कि अदालत में जब जाएगा। एक सेकंड मेरे एक सवाल का फिर जवाब दीजिए तस्लीम अहमद रहमानी, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मूक बधिरों को, महिलाओं को, गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा था? क्योंकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। आप कैसे बात कर रहे हैं? एक बात और मैं कह दूं कि हिंदू धर्म तो होता नहीं है। ये तो ये संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए, क्या इनका धर्म हिंदू है? अगर ये कह दे कि हिंदू धर्म है, इनका धर्म हिंदू है, तो हिंदू तो धर्म नहीं होता। तो कन्वर्जन का क्या मतलब है? जवाब दीजिए। जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो उसमें कन्वर्जन कहां से हो गया? जवाब अगर ध्यान से सुना जाए और पहले पूछ लीजिए क्या इनका धर्म हिंदू है? मैं बताता हूं। पहले तो अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंग्रेजी में था कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं यहां पर आज तक में कहता हूं रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द है धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। वे ऑफ लाइफ ही, जीवन की पद्धति ही धारण करती है, इंसानियत ही धारण करती है मनुष्य के धर्म के रूप में। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। याद रखिए, धर्म डज नॉट ट्रांसलेट टू रिलीजन। धारयति इति धर्म, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो उसे, मेरे हाथ में पेन है, जिस दिन इस पेन का इंक समाप्त हो जाएगा, पेन लिखेगा नहीं, ये पेन अधर्मी पेन हो जाएगा। जिस दिन मेरे अंदर आत्मा मनुष्य की नहीं होगी और मैं इंसानियत से काम नहीं करूंगा, मैं अधर्मी व्यक्ति हो जाऊंगा। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। दूसरी बात, मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हिंदुइज्म हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। अब कितनी बार बोलूं मैं भाई साहब? बिल्कुल बोल रहा हूं, ऑफिशियल है, सुन लीजिए। दूसरी बात, नहीं मैंने यहां पर आपने जाकिर नाइक जी के बारे में, इनको आपने पूछा जाकिर नाइक, इन्होंने जाकिर नाइक जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सुन लीजिए, आपके लिए जाकिर नाइक जी। हिंदू की बात, अंजना जी मैं प्लीज 10 सेकंड बात कर लूं। अंजना जी जरा 10 सेकंड बात कर लूं मैं। क्यों सब लोग एक साथ बात करते हैं? मैंने सुना ना आपको। आप कभी भी रहमानी जी, जाकिर नाइक जी के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया कि जाकिर नाइक कोट अनकोट जी अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो याकूब मेमन, बुरहान वानी ये भी आतंकवादी नहीं थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक याकूब मेमन के लिए गए थे, तो आप याकूब मेमन को कैसे बुरा कह सकते हैं? अब सुन लीजिए, जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिए। रहमानी साहब, आप अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कम से कम पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं साहब, मैं पूरा बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप सुन लीजिए, जनता भी समझ लेना। आप जाकिर नाइक को सुन लीजिए। रहमानी साहब, कभी भी अहंकार से नहीं, शांति से बात करिए ना। बहुत समय है, हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा। रहमानी साहब, आप जाकिर नाइक को बुरा नहीं मानते, आप याकूब मेमन को भी बुरा नहीं मानते थे, आप तो ओसामा बिन लादेन को भी मार्टर मानने को तैयार होंगे। इसमें यह गलती मेरी नहीं है, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने कहा कन्वर्शन एक प्रोसेस है जो 1400 सालों से इस्लाम में चल रहा है और ये अच्छा है, ये चलता रहेगा। नहीं, ये रेप करके कन्वर्शन नहीं चलता रहेगा। ये मूक बधिरों को हिंदू धर्म के खिलाफ डरा करके उनको आप उनको धमका करके कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस उचित नहीं है, ये गैर कानूनी प्रोसेस है। अभी एक महिला को आपने कहा कि आपके वीडियो में कुछ भी गैर कानूनी आपने दिखाया नहीं, एक महिला के वक्तव्य को सुनाया। उस विक्टिम ने क्या कहा? उस विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ जबरन किया गया और फिर मुझे 2 लाख रुपए भी दिए गए, मुझे रेप भी किया गया और फिर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। और आप बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है।
देखिए, हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने जीवन के तरीके से हम खुश हैं। आपको भी आपका तरीका मुबारक, मुझे मेरा तरीका मुबारक, मगर जबरन चाकू छुरी रख के कन्वर्शन करना ये उचित नहीं है। ये तो कम से कम मानना पड़ेगा आपको ना। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। जो सोच कर आए मोहम्मद बोलिएगा। मुझे ये बताइए कि आप जाकिर नाइक के बारे में कह रहे हैं कि आपको उनमें कुछ गलत नहीं दिखता। जिस शख्स की इंडियन एजेंसीज को तलाश है, इस्लाम में जो वांटेड है, एक सेकेंड सवाल सुनिए, इस्लाम में सवाल सुनिए, कन्वर्जन की सजा बहुत है रहमानी साहब, इस बहुत सवाल सुनिए, कह रहा हूँ, जिस पर यह आरोप है, जिस पर धाराएं लगाई गई है कि वो नफरत फैला रहा था हेट स्पीचेस के जरिए। आवाज नहीं जा रही क्या इनको? आवाज नहीं जा रही क्या आपको? सवाल सुना कीजिए। और जबरन तस्लीम अहमद रहमानी परिवर्तन की इजाजत इस्लाम नहीं देता। भाग रहे हैं, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं सवाल ना सुनने का। सवाल तो सुनिए सर। जाकिर नाइक के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं है। जाकिर नाइक वांटेड है भारतीय एजेंसीज द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर, हेट स्पीचेस के जरिए नफरत फैलाने का मामला है उस पर, भागा फिर रहा है वो, मलेशिया में छुपा हुआ है, जिस तरह की जानकारी अभी तक है। क्या ये शर्म की बात नहीं है रिजवी साहब कि मूक बधिरों को उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा था और वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं लग रहा है रहमानी साहब? देखिए अंजना जी, ये धर्म परिवर्तन तो जब से मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ है तब से हो रहा है। जबरदस्ती हो रहा है, पैसा देकर, लालच देकर हो रहा है, और उसके बाद आज तक ये रुका नहीं है। आज जैसे अभी भदौरिया जी ये बात कह रहे थे कि 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, 4.5 साल तक चलता रहा। 5 साल पहले आप भी 5 साल की हुकूमत करके गए हो, और उस हुकूमत में आपने क्यों नहीं खोला जो आज योगी जी की पुलिस ने खोल दिया? यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निगाहें रखी जा रही हैं। आप लोग तो 5 साल तक ढील देते रहे, आप लोग तो उस्काते रहे। और जो अभी आपने बाइट सुनाई मौलाना की, मौलाना ये कह रहा था कि हम दीन के लिए कर रहे हैं, हम दीन और हदीस और कुरान की रोशनी में कर रहे हैं। मैंने यही बात तो रखी है कि सब कुछ प्रॉब्लम कुरान से ही है। कुरान से ही हेट स्पीचेस के जरिए तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, लोगों को उस्काते हो। इन कुरान के अंदर इस तरह की आयतें दी गई है जिसका आतंकवादी भी फायदा उठाते हैं और ये धर्म परिवर्तन करने वाले भी। नाबालिग बच्चों को अगर ये समझाओगे कि तुम इंसान हो, तुम्हें मुसलमान होना चाहिए, और मुसलमान जब होगे तो तुम जन्नत में जाओगे, इस तरह की बातें करके अगर उनके कोरे दिमागों को आप मोटिवेट कीजिएगा और साथ में लालच भी दीजिएगा, तो उन्हीं ने कहा कि हजारों हो चुके हैं। अन्ना जी, ये लोग अभी तो जांच शुरू हुई है, इसके बाद आ रही हूँ रहमानी साहब, अभी तो जांच शुरू हुई है, अतिकुर रहमान, अभी बहुत से केस खुलना बाकी है। अतिकुर रहमान, हिंदुस्तान में कहां आपने धर्म परिवर्तन कराया है पैसे देकर? मैं रोहित जी शर्दिए रोहित जी के सामने आ गया था, तारिक फतेह में उठ के चला गया था, और मैं तस्लीमा नसरीन हो, तारिक फतेह हो या ये मलाउन वसीम रिजवी हो, मैं इन लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। तो आप बैठे या ना बैठे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठे ना बैठे, लेकिन जो जवाब है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ भी नहीं बैठा हूं, मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे। हाथ जोड़ के आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि ये बताइए, आप बिठाइए, बात कीजिए, लेकिन उस पैनल में मुझे कभी न बुलाइए जिसमें वसीम रिजवी जैसा मलाउन मौजूद हो, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया किसने है? अतिकुर रहमान साहब को दिखाइए। आपको इजाजत कौन दे रहा है कि आप दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें? आईने के सामने जाइए जल्दी से। अतिकुर रहमान साहब 2 लाइन में अपनी बात कहिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। अतिकुर रहमान साहब। जी अंजना जी, वसीम रिजवी साहब ने डायरेक्ट कुरान पर हमला किया है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं कुरान पे, इस्लाम पे, तो मैंने कम से कम पिछले 3 दिनों में 50 ऐसी आयतें निकाली हैं जो कि ये साबित करती हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन अल्लाह पसंद नहीं करता है। और मैं नहीं बैठ सकता उस डिबेट में जहां ऐसे मुर्तिद बैठे हुए हो जो इस्लाम को खुलेआम गाली देते हो, कुरान शरीफ को गाली देते हो, नबी करीम को गाली देते हो, हमारी माँ बेटी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को गाली देते हो। ऐसे मुर्तिद बलाऊन खारिज इस्लाम के साथ बैठना अतिकुर रहमान साहब। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से 2-3 सवाल उनसे कर लेते हैं। दिनेश शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जाकिर नाइक का नाम आ रहा है, उसके गिरेबान तक आपकी सरकार कैसे पहुंचेगी? धर्म
परिवर्तन के मामले में, क्योंकि अभी तक आपने जिन्हें पकड़ा है वो तो यहां पर काम कर रहे थे ना, लेकिन जो फॉरेन से फंडिंग हो रही थी जाकिर नाइक तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, अभी जांच हमारी गतिमान है और जब जांच चल रही हो तो किसी प्रकार की बातों को उद्घाटित करने का मैं समझता हूं उचित नहीं है। लेकिन जिनका आप नाम ले रही हैं उनके बारे में तमाम जो गैर संवैधानिक और गैर जो जिसको कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी तमाम गतिविधियां थी, उसमें भी नाम चर्चा में आया था। तो मैं समझता हूं कि जांच के विषय हैं, जो भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोषी होगा उसको दंड के दायरे में लाया जाएगा। दिनेश जी, आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आ गए हैं, इसीलिए फिर ये हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन ये सब मुद्दे जानबूझ के उठाए जा रहे हैं और इसीलिए यूपीए एटीएस ने ये कार्रवाई की है। हमारी सरकार पारदर्शी है और जिसको कहना चाहिए संविधान को मानने वाली है, और इसका सबसे बड़ा सबूत विपक्ष हमसे क्या मांगेगा? उसके पास तो बोलने का भी शब्द नहीं है कि विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी, पूरा जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे, इनका केंद्र उत्तर प्रदेश बना हुआ था। क्या विपक्ष के पास एक भी उदाहरण है कि इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा कहीं हुआ हो, या किसी प्रकार का कोई जातीय दंगा प्रदेश में होने की आशंका आई हो? इस विपक्ष इसमें मुद्दा विहीन है और चुनावी दृष्टि से उसको हर चीज में दिखती है। वैक्सीन में भी उसको राजनीति दिखती है और बीजेपी की दिखाई पड़ती है। टीकाकरण होता है तो पहले वो निःशुल्क की मांग करते, जब निःशुल्क हो जाती है तो कोई और मांग करने लगते हैं। ये वो हर चीज में, हर मूवमेंट में वो राजनीति देख रहे हैं कि उनकी हताशा और निराशा है। हम काम कर रहे हैं और काम के आधार पर ही उनकी हताशा एक तरफ जाने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी हताशा एक तरफ, लेकिन सवाल यह है ना कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा अब चुनाव के पहले से उठा है। उनका यह भी आरोप है कि आपकी सरकार हमेशा मुस्लिम्स को जानबूझकर टारगेट करती है, इसीलिए इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं। कतई नहीं कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में है कि हमारी जितनी भी कार्य योजना, चाहे केंद्र की चली हो चाहे उत्तर प्रदेश की चली हो, सरकार की, चाहे वो मकानों को देने का हो, चाहे टॉयलेट्स को बनाने का हो, चाहे बिजली का कनेक्शन देने का हो, चाहे गैस का सिलेंडर देने का हो, चाहे सम्मान राशि देने का हो, चाहे अनाज या राशन बांटने का हो, सबसे ज्यादा सहभागिता किसी की है तो अल्पसंख्यक समुदाय को उसका लाभ मिला है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोग क्या बोलते हैं मैं उससे नहीं जाना चाहता, हम क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो तो भी हम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पर व्यवस्था है तो भी हम कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति का ध्यान है तो भी हम देख रहे हैं, उनको सरकार की दी जाने वाली सुविधाएं हैं उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। हाँ, हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, हम सबके साथ समान भाव के साथ में काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को ये हमेशा खटता है और खटकता है और विपक्ष को लगता है कि हम शायद वो जो शगुफा वो हमेशा छोड़ते हैं। अल्पसंख्यक के विरोध में एक भी विरोध में कोई उदाहरण। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री। हाँ भदौरिया जी, सुने नहीं उनको कि हाथ उठ गया इनका? बताइए सर, बताइए बोली डालिए। उन्होंने कहा हम संविधान को मानते हैं। अरे भैया, संविधान में कहाँ लिखा है कि जिला पंचायत सदस्यों को आप डीएमएसपी के माध्यम से उनको उठाएंगे? अगर वो नहीं मानेंगे तो खरीदोगे, उससे भी नहीं मांगो तो उनका घर गिरा दोगे, उसके बाद उनको किडनैप करके ले जाएगी पुलिस और किडनैप करके ले जाके उसको रखेगी कि नहीं भैया आपको डराई धमकाएगी, आपको हमें अध्यक्ष बनाना है क्योंकि हमको 60 से ऊपर अध्यक्ष बनाना है, चाहे कोई भी ताकत हमें इस्तेमाल करनी हो। ये तो संविधान नहीं सिखाता। संविधान ये भी नहीं सिखाता कि दलितों पर अत्याचार अगर बढ़ा है तो आपकी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है, और संविधान ये भी नहीं बताता कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, और ये भी नहीं संविधान सिखाता कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पे कोरोना से लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बारे में आप चर्चा नहीं करोगे। आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के नए मुद्दे लेके आओगे। ये तो संविधान नहीं सिखाता। ये भी संविधान नहीं सिखाता कि आप कफन चोरी करके भाग जाओ, लाशों को छुपाने के लिए ऊपर से कफन चोरी जवाब देना चाह रहे हैं संबित जी। संविधान ये भी नहीं आपको बताता कि आप जनता के साथ झूठे वादे करो, उसके बाद 4.5 चाबी तो बंद है, उसके बाद ही बताऊंगा ना, ये बंद ही नहीं काम कर दिए। तो आप संविधान को नहीं मानते हो, आप जनता को ठगने का काम करते हो वोट के माध्यम से। ठग रहे हैं आप जनता को। जवाब सुनिए अनुराग जी, सांस लीजिए। अनुराग जी सांस। अब अंजना जी, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, मुझे थोड़ा आप 20 सेकंड दीजिए अंजना जी। मुझे अंजना जी पता नहीं रहमानी साहब डिबेट से चले गए हैं या है, मगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चले गए। आज आपने देखा होगा तमाम अखबारों में भी, कोई बात नहीं,
संविधान पे बात करो ना, संविधान पे। जिला पंचायत सदस्यों को खरीद रहे हो, मैं टोटी पे भी बात करूंगा, संविधान पे बात करूंगा। अंजना जी जरा टोटी बंद कर दीजिए, नॉन स्टॉप पानी बहता रहता है। इनके आश्वासन मंत्री भदौरिया जी जवाब सुनिए। देखिए बारी बारी से बोलिए, आपकी बारी में किसी ने नहीं टोका ना, अनुराग जी किसी ने नहीं टोका, सुन नहीं पाते हैं। देखिए जब भी तर्क और दलीलें कम पड़ती हैं तभी इस तरह से निजी अटैक का सहारा लिया जाता है, तभी एक दूसरे के ऊपर बोला जाता है। ये हमारे दर्शक समझने लगे हैं। सवाल पूछे, सुई को वहीं पे क्यों घुमाना है सर? जवाब तो सुनिए मिस्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। अंजना जी, अभी जाकिर नाइक को सपोर्ट करते हुए हमारे जो रहमानी भाई बैठे हुए थे वो उठ के चले भी गए। आप देखिए आज अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात छपी है, ये जो मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था, इनको आत्मघाती हमले के लिए भी तैयार किया जा रहा था, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सुइसाइड स्क्वाड के लिए इन बच्चों को तैयार किया जा रहा था और केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये जो महाशय हैं, जो मोहम्मद उमर गौतम हैं, ये कई बार इंग्लैंड जा चुके हैं, बाकी देश भी जा चुके हैं और इन बच्चों को दूसरे देश में सुइसाइड हमलावर के रूप में भेजने का प्लान भी चल रहा था। ये मैंने अखबारों में पढ़ा है। देखिए आपको जान के आश्चर्य होगा, जाकिर नाइक ने अपने एक भाषण में यही कहा था कि इस्लाम में सुइसाइड बॉम्बिंग अलाउड है। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जाकिर नाइक ने कहा था कि हाँ, अगर क्लेरिक्स को लगे, अगर मौलाना को लगे कि आत्मघाती हमले के माध्यम से इस्लाम को प्रोपगेट किया जा सकता है तो वह अलाउड है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि तार तो जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जाकिर नाइक इससे जुड़ा हुआ था और आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा रहे थे और जो लोग जाकिर नाइक के साथ खड़े हैं उनको मैं 2-4 विषय जाकिर नाइक को लेकर बता दूं। जाकिर नाइक वह व्यक्ति है जिसने कहा था कि एकमात्र धर्म जो इस धराधाम पे है वो इस्लाम है, इसलिए जो नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम है उनका ना तो कोई मंदिर, ना कोई गिरजाघर और ना ही कोई गुरुद्वारा होना चाहिए, वो ध्वस्त कर देने चाहिए। जाकिर नाइक वो व्यक्ति है, जब उससे पूछा गया कि ओसामा बिन लादेन कैसा व्यक्ति था, उन्होंने कहा वो बलिदानी था, उसने अपने आप को इस्लाम के लिए बलिदान दे दिया, वो शहीद था, वो आतंकवादी नहीं था। जाकिर नाइक वो व्यक्ति है जो कहता है कि बच्चों को, महिलाओं को और बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो जब तक 10th क्लास पास करके आती हैं वो अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं और वेस्टर्न कल्चर में ये जो फेमिनाइन लिबरेशन की बात होती है, दरअसल ये माँ बेटियों को बेचने की बात होती है। जाकिर नाइक वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि वाइफ बीटिंग, जो अपनी पत्नी को मारने का क्रम है, वो इस्लाम में अलाउड है और बिल्कुल पत्नी को पीटना चाहिए। और उसने वह कहा था कि जो हमारे घर में कोई अगर महिला कर्मचारी नहीं, उसने स्लेव और सर्वेंट वर्ड इस्तेमाल किया था, तो उनके साथ सेक्स करना ये इस्लाम में अलाउड है। ये सुनने में कितना घिनौना लगता है, मगर यहाँ पैनल में बैठे कुछ लोग उसी जाकिर नाइक को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे डिफेंड किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों का पकड़ा जाना सही नहीं है? जी अंजना जी, जाकिर नाइक के ऊपर अगर डिबेट होती तो मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेता, क्योंकि संबित पात्रा जी फुल तैयारी में आए हैं। एनीवे अगर आप चाहती हैं कि मैं इसका जवाब दूं तो मैं जवाब देना पसंद करूंगा। बोलिए। पहली बात तो ये कि जाकिर नाइक को जितना सीरियसली संबित पात्रा जी ले रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि सिर्फ 5% इतना सीरियसली आप कुरान को समझने में लगा दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम अल्लाह की किताब है, जाकिर नाइक की किताब नहीं है। नहीं, मैं आपको भगवत गीता समझाता हूँ, आप आइए ना, 2% ही लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात है कि मैं कुरान को समझने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल समझने को तैयार हूँ। नहीं, जाकिर नाइक को हम लोग लाइटली क्यों ले लाइटली हम जाकिर नाइक? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, आप कंप्लीट करिए। जाकिर नाइक का मोहताज इस्लाम नहीं है, इस्लाम का मोहताज जाकिर नाइक हो सकता है। अंजना जी, अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए प्लीज। बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। क्योंकि आज विषय दूसरा है अंजना जी, तो मैं क्योंकि रिसर्च कर चुका हूं इस्लाम पर, कुरान पर, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हैं। अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता है इस तरह के कन्वर्जन को, बल्कि कुरान में कई आयतें ऐसी आई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने मना किया है और यहां तक के कह दिया है चाहे इबादत अल्लाह के नाम से की जाए, रहमान के नाम से की जाए या किसी भी नाम से की जाए, अल्लाह इबादत कबूल करता है, किसी भी नाम से की जाए। अंजना जी, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अल्लाह ताला फोर्सफुल कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है, हर वो इबादत गुजार को पसंद करता है। और संबित जो आप ये कह रहे थे ना कि नॉन बिलीवर्स इन इस्लाम, कहीं पर कुरान में नहीं है, नॉन बिलीवर्स है।
और संबित पात्रा जी मैं समझता हूँ कि आप तो बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, आप ये तो बता दीजिए। कहीं पर नॉन बिलीवर इन इस्लाम नहीं है कुरान में। ये नॉन बिलीवर काफिर क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, जो जाकिर नाइक ने बोला है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप बिलीवर हैं, आप बिलीवर हैं। सिर्फ 30 सेकंड में जवाब डॉक्टर पात्रा, सिर्फ 30 सेकंड में उनका जवाब, आपकी इबादत सिर्फ 30 सेकंड में मिस्टर पात्रा। देखिए, नॉन बिलीवर बिलीवर ये जाकिर नाइक के भाषण के अंश को मैंने यहाँ उद्धृत किया। अब अच्छी बात है, यहाँ पर भाई साहब जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते हैं, मगर जो पसंद करते हैं वो चले गए। वैसे अनुराग भदौरिया जी जाकिर नाइक के क्या लगते हैं, जरा इनसे लास्ट में 10 सेकंड में इन्हीं को देता हूं। प्रदेश की जनता को भी उतना ही सीरियस ले लीजिए। भदौरिया जी, जाकिर नाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए इसी बात के साथ इस बहस का अंत करते हैं। बस बात इतनी है कि हर किसी की नजर में उसका धर्म बड़ा है, आस्था विश्वास अपनी जगह है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड यानी जिस देश में आप रह रहे हैं उसका कानून वो सर्वोपरि है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। देखते रहिए आज तक।